आप सभी को जय मसीह की। आज प्यार के बारे में, मानवों का प्यार और प्रभु का प्यार, वो बात को हम बाइबल वर्सेस के द्वारा समझेंगे। मेरे हिसाब से प्यार, प्रेम, लव, वो 4 प्रकार में हम बांट सकते हैं। अगर हम देखने जाएं तो पहला प्यार स्टेज, जहां परिवार, माता पिता बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे माता पिता को प्यार करते हैं, भाई और बहन रहते हैं, तो कहने का मतलब पूरा परिवार एक दूसरे से जो प्यार करता है वो कैटेगरी में आता है। अगर हम दूसरा प्यार लेंगे तो इरोज, वहां एक पति और पत्नी, उसके बीच के प्यार की बात है। जहां ये प्यार की बात होती है वहां तीसरा अलाउड नहीं है, और ये प्यार में शारीरिक संबंध भी होते हैं। ये 2 के बाद तीसरा आता है फिलोस, जहां मित्र और मित्र कैसे अपने रिलेशन को एंजॉय करते हैं, तो यहां मित्र के प्यार की बात। और चौथा प्यार है जिसे बोलते हैं आगापे लव, ईश्वरीय प्रेम, जहां ईश्वरीय प्रेम ये मानव के प्रेम से, प्यार से एक अलग साबित होता है। क्योंकि हम कैसा प्यार करते हैं, हमारे स्वार्थ में कहीं ना कहीं गिनती आ जाती है। हमारे प्यार में गुस्सा, इमोशंस, ये सारे फैक्टर्स, ये सारी बातें आ जाती है। अगर आपने जैसे कि रास्ते में मुझे नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा, तो आगे जाके मेरा रिएक्शन क्या होगा? दूसरी बार अगर रास्ते में आप कहीं दिखे तो मैं भी अवॉइड करूं। ये अपना ह्यूमन लव होता है। पर प्रभु के प्यार में क्या होता है? प्रभु का प्यार एक तरफा है, जहां प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, ना हमारी गलतियों को गिनते हैं, ना हमारे पापों को ध्यान में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। जब आगापे लव की बात होती है तो वहां सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के साथ साथ कर्म भी जुड़े होते हैं। और बाइबल हमें वो बात समझने के लिए मत्ती 5 मत्ती 5, 10 और 11। मैंने बोला ईश्वरीय प्रेम सिर्फ बैठा नहीं रहता, इनएक्टिव नहीं रहता। वो प्यार, वो प्रेम ऐसा होता है जो कर्म में परिणाम लाता है। यहां कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे धर्म के कारण। और दूसरा वर्स है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। यहां आगापे लव कैसा होता है, वो बारे में ये वचन हमें समझाता है कि मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं, पर कर्म तो कुछ है नहीं, तो वो प्यार नहीं होता। शायद भावनाएं हैं,
शायद इमोशंस, पर सही में प्यार वो कर्म में परिणाम लाता है। अगर हम लोग अगापे लव की बात करते हैं तो हम 2 एडम की बात करेंगे। पहला एडम, दूसरा एडम। पहला एडम प्रभु ने बनाया और उसे ईव एज अ वाइफ प्रभु ने एडम को दी। तो एडम वो पति और ईव उसकी पत्नी, वो पहला एडम। दूसरा एडम प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु की पत्नी कौन? सारी मानव जात वो प्रभु की पत्नी है। पहला एडम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, दूसरा एडम भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पहला एडम इतना अपने पत्नी को प्यार करता था कि प्रभु ने उसे एक आज्ञा दी थी, उसी आज्ञा को भी उसने नहीं माना। पत्नी का प्यार, पत्नी ने कुछ बोला, उसी बात में आके प्रभु की दी हुई बात को, प्रभु ने जो बात कही थी वो फल नहीं खाना, वो उसने खाया पत्नी के प्यार की वजह से। दूसरा एडम, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो प्यार की वजह से अपना स्वर्ग धाम छोड़ दिया, पृथ्वी पर आए और प्रभु की एक भी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, डिसओबे नहीं किया। उन्होंने अपनी जात को बलिदान देके अपनी पत्नी के प्रति प्यार दिखाया। पहला एडम फल खाता है जो प्रभु ने मना किया था। जैसे ही वो प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध करता है, फल खाता है, उसी क्षण से मानव जीवन के अंदर मृत्यु और पाप का जन्म होता है। दूसरा एडम जीसस, वो अपने प्रभु की, अपने पिता की एक एक बात को मानते हुए उन्होंने पाप नहीं किया। उनके मृत्यु के बाद तीसरे दिन जब वो जीवित हो उठे तो उसी दिन से उसकी पत्नी, माने कि सारी मानव जात के लिए उन्होंने, सेकंड एडम ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। तो पहला एडम और दूसरा एडम, उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया वो सारी बातें हम पे भी लागू हुई। जैसे कि पहले एडम ने पाप किया और उसके बाद हम पैदा हुए हैं, तो वो पाप का बीज आज भी हम में है। प्रभु यीशु दूसरा एडम, उन्होंने पुनरुत्थान, अपना सैक्रिफाइस दिया और तीसरे दिन जीवित हुए। और उसके बाद जब हम लोग बैप्टिज्म लेते हैं तो हमारे में भी वो बीज है। तो कहने का मतलब पहला एडम का भी बीज है, दूसरे एडम का भी बीज हमारे अंदर है। तो ये पहला एडम और दूसरा एडम मैं आपको इसीलिए पहले समझाती हूं कि हर किसी के पास प्रभु ने अपना निर्णय लेने का फ्रीडम, स्वतंत्रता दिया है। हम लोग अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि हमें प्यार करना है कि नफरत करना है, काम करना है, आलस करना है, चर्च में जाना है, घर पे बैठे रहना है। हम जो भी निर्णय लेंगे उसी के हिसाब से परिणाम भी आता है, क्योंकि प्रभु हमारा जो है वो जेंटलमैन है,
वो हमारे अंदरूनी मामलों में कभी भी, हमारे डिसीजंस में प्रभु कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं। तभी तो दर्शन रेवलेशन के चैप्टर में तीसरा अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, मैं आपके दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, अगर आप खोलेंगे मैं अंदर आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। वहां हमें प्रभु बताते हैं अगर आप दरवाजा ना खोलो तो प्रभु नहीं आएंगे। आज हम ये प्यार की बात, 4 प्रकार के प्यार, प्रेम हमने समझे। तो आगापे लव, ईश्वरीय प्रेम, वो क्या है? मैंने बोला आगापे लव है तो वहां कर्म भी है, और वो कर्म कैसे है, वो परिणाम क्या क्या लाते हैं, वो हम अलग अलग वचन के द्वारा समझेंगे। और वहां जाने के पहले ईश्वरीय प्रेम करना वो हम मानव के बस का रोग नहीं है। हम हमारी शक्ति से, हमारे मनोबल से ये नहीं कर पाते हैं। उसमें हमें बहुत सारा प्रयत्न और वक्त चाहिए। जैसे कि एक क्रिकेटर होता है, सफल क्रिकेटर, क्या वो एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में क्रिकेट सीख पाता है क्या? उसे कई साल लग जाते हैं, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई बार पैर में, हाथ में लगती भी है। तो एक सफल क्रिकेटर को वो स्टेज पर पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाता है। तो हम मानवों के लिए हम लोग कैसा प्यार करते हैं? भावनाएं, हमारे अंदर प्यार की भावनाएं होती है, पर वो भावनाएं, वो प्यार एक सरीखा नहीं होता। आज हम अच्छे मूड में हैं, आज बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो फैमिली के प्रति हमारा प्यार उमड़ पड़ता है। हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, अगर बच्चा कुछ मांग ले, ले बेटा ले जा। पर जब हमारा समय हमसे विपरीत होता है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग चल रहा है, ऋतु कुछ अलग चल रही है, आर्थिक संजोग कुछ अलग चल रहे हैं, शरीर में कुछ बीमारी दुखावा है, तो उस वक्त हमारा जो प्यार दूसरों के प्रति जो सामान्य तरीके से होता है उससे कुछ अलग ही हो जाता है। हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, हमको सामने वाले में कुछ फॉल्ट नजर आता है, हम आवाज लगा के बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्यार और ईश्वरीय प्यार, उसमें ये एक बेसिक डिफरेंस है। हमारा इमोशंस, हमारी लागणी जो बोलते हैं वो चेंज होती रहती है, पर ईश्वरीय प्यार क्या है? वो लगातार एक सरीखा होता है। तो हम एक वचन के द्वारा आगे जाएंगे। प्रभु यीशु जब पूरे मानव जात को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए और बलिदान दिया, तो वो क्या उनकी भावनाएं थी, इमोशंस थे? नहीं, वो उनका एक निर्णय था। मेरे हिसाब से प्यार वो एक निर्णय है। वहां हम लोग भावनाओं में नहीं बहते हैं, इमोशंस में नहीं आ जाते हैं। एक निर्णय लेते हैं कि मुझे प्यार करना है। जीसस ने अपनी पत्नी, सारी मानव जात को एक इतना प्यार किया कि उन्होंने एक निर्णय ले लिया। शायद पुराने करार में, ओल्ड टेस्टामेंट में हमने ये बात देखी है कि प्रभु यीशु, ईश्वर पिता ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, और जो भी उसे उसके मुताबिक नहीं जी पाता था वो
उससे पाप होता था। और जब वो पाप करता था तो उसका एक सल्यूशन ऐसा था कि साल में एक बार वो मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके अगर बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्राणी, छोटा पाप किया है तो छोटा एनिमल या तो फिर बर्ड, वहां सैक्रिफाइस करना है, बलिदान देना है। तो उन दिनों यूं हुआ कि लोग पाप करते थे, साल में एक बार मंदिर में जाके वो बलिदान देके, एनिमल का बलिदान देके फिर वापस आ जाते थे। तो उन दिनों वो जो मंदिर में जाके एनिमल का सैक्रिफाइस देके वो जो प्रक्रिया होती थी वो मेरे हिसाब से कैसी होती थी, जैसे कि कोई टेबल है वो साफ सुथरा नहीं है, तो हम लोग क्या करें, उसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा, टेबल क्लॉथ बिछा दे। टेबल क्लॉथ साफ सुथरा है तो हमें ये साफ दिखता है, पर जैसे ही वो टेबल क्लॉथ हटाया तो वो गंदगी दिखती थी। उसी तरह से पुरानी सुविधा के हिसाब से हमारे पाप को सिर्फ ढंका जाता था, पर प्रभु यीशु ने आके अपना जो बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, वो लहू के बहाने से हमारे सारे के सारे पाप धुल गए। तो वो प्रभु यीशु ने एक निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था और उन्होंने वो किया था। पर वो करने के समय हम लोग जानते हैं जब वो बलिदान का दिन आता है, हम लोग आज उसे होली फ्राइडे, गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो उसी दिन के पहले प्रभु यीशु को तो मालूम था कि ये जब बलिदान का वक्त आएगा तो मुझ पर क्या बीतने वाली है और मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु आए उसी लिए थे कि हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए, हमने कुछ भी पाप किए उसके पहले ही उन्होंने बलिदान दे दिया। जैसे कि हमारी बात करें आज के दिन से लेके भविष्य के जीवन में, हम जितने भी पाप करने वाले हैं सारे के सारे पाप प्रभु यीशु के लहू से ये धुल चुके हैं, हमारा बाइबल कहता है। तो ये प्यार और उनका सैक्रिफाइस, ये तो कुछ लंबी बात है, तो वो सारी बातें मैं आगे ले जाऊंगी, पर मैं दूसरे सेकेंड पार्ट में वो लेने वाली हूं। सो थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आमेन।